कसूर भाग 2। नितिन ने ऑटो रुकवाए। जिस ऑटो में अंजू बैठी थी वो वहीं खड़ी थी। ये देख नितिन ऑटो के पास आया। सुनिए, जो लड़की ऑटो में बैठी थी वो कहाँ है? नितिन ने ऑटो ड्राइवर से पूछा। वो लड़की बहुत अजीब थी, ऑटो का किराया दिए बिना ही उधर भाग गई। ऑटो ड्राइवर ने नाराज होकर एक और इशारा करते हुए कहा तो नितिन ने उसे पैसे देते हुए कहा, वो मेरी दोस्त है और ये रहे उसके पैसे। ऑटो वाले ने पैसे ले लिए। तभी पीछे से नितिन के ऑटो का ड्राइवर आकर उससे पैसे मांगने लगा तो नितिन ने उसे भी पैसे दे दिए। वो ऑटो लेकर वहां से चला गया। नितिन अब ऑटो वाले की बताई दिशा की तरफ बढ़ गया। अंजू, कहाँ हो यार? कहते हुए नितिन ने अब दौड़ लगा दी। नितिन की नजरें भी इधर उधर दौड़ रही थी। अब तो उस साहिल का घर भी आने वाला है, ये लड़की कहीं वहां पहुंच तो नहीं गई। नितिन ने मन ही मन सोचा। जब उसकी नज़र साहिल के बंगले की तरफ भागती अंजू पर पड़ी। अंजू रुको यार, नितिन ने उसे पुकारा, पर अंजू ने सुना ही नहीं, वो वैसे ही भागती रही। प्लीज अंजू, एक बार मेरी बात तो सुनो। नितिन ने उसके ना रुकने पर फिर से उसे पुकारा, पर वो अपना लहंगा संभाले और तेजी से भागने लगी। अंजू अब साहिल के बंगले के सामने खड़ी थी। बेहद खूबसूरती से सजाया गया था आज बंगले को, मानो आज बेहद बड़ी पार्टी हो। अंजू का दिल बैठ गया। अंजू ने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि गार्ड्स ने उससे इनविटेशन कार्ड मांगा। अंजू उन्हें साइड कर अंदर जाने लगी तो गार्ड्स ने उसे रोक लिया। अंजू गार्ड्स पर भड़कने लगी थी। जब नितिन वहां पहुंचा, गार्ड्स अंजू को धक्का देकर बाहर करने लगे। जब नितिन ने उन्हें रोका और उनसे भिड़ गया, वो दोनों गार्ड्स नितिन को संभालने लगे। मौका देखते ही अंजू मेन गेट के अंदर चली गई। बंगले के अंदर बहुत चहल पहल थी। पार्टी भी काफी शानदार थी। बहुत जाने माने लोग वहां आए हुए थे। अंजू ने जैसे ही बंगले के अंदर कदम रखा, बहुत सी नजरें उसे अजीब तरह से घूरने लगी, पर अंजू ने सबको इग्नोर किया और अपनी नजरें घुमाते हुए वो किसी को ढूंढने लगी। अगले ही पल सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियों पर एक स्मार्ट सा लड़का एक ब्यूटीफुल लड़की का हाथ थामे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उनके चेहरे की चमक उनकी खुशी बयान कर रही थी। वो दोनों जैसे ही नीचे आए, सारी लाइट्स एकाएक ऑन हो गई और उसी पल उस लड़के की नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार, उसका साहिल था, जो अब किसी और के साथ था। अंजू की आंखें नम हो गई, पर सामने खड़े साहिल की आंखों में ना तो पछतावा था और ना ही कोई अफसोस। ये देखकर अंजू का दिल तो डूब ही गया था। आंसू लुढ़क कर गालों पर बहाए। जब गेट पर खड़े गार्ड्स अंदर आए और अंजू को वहां से ले जाने लगे, गार्ड्स को देखते ही साहिल ने उन्हें कुछ इशारा किया तो वो लोग अंजू को लेकर वहां से चल दिए। साहिल पार्टी में सभी से मुस्कुरा कर मिल रहा था। उसने अपने साथ खड़ी लड़की की कमर को पकड़ा हुआ था। दोनों इस वक्त काफी क्लोज थे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम मेरा यहीं वेट करो, साहिल ने उस लड़की के कान में धीरे से कहा तो उसने मुस्कुरा कर हामी भर दी। साहिल तेजी से बंगले के बाहर निकला। बाहर अंजू और नितिन खड़े थे। वो दोनों वहां से जाना चाहते थे, पर गार्ड्स ने उन्हें रोक रखा था। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी ऐसे, कहीं तुमने भी तो शादी नहीं कर ली? साहिल ने हद से ज्यादा मुस्कुराते हुए कहा। कहते हुए नितिन आगे बढ़ा ही था कि इतने में ही गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। अरे यार रिलैक्स, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, समझे? मुझे पता है छोड़ी हुई चीज किसी को रखना नहीं पसंद, पर यार इसे तो खुद साहिल खुराना ने छोड़ा है, कोई तो बात होगी ना इसमें। साहिल ने अंजू को देखते हुए मुस्कुराकर कहा और अपनी आई विंक कर दी। अंजू ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़कर उसने साहिल को थप्पड़ मार दिया। साहिल की आंखें पल में लाल हो गई। उसने गुस्से में अंजू को उसके बालों से पकड़कर अपने करीब कर लिया। एक बार तुमने मेरी इंसल्ट की थी तो देखा ना मैंने क्या किया। बार बार वही गलती करने की कोशिश मत करो, समझी? अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर साहिल ने उसे वहीं धकेल दिया। अंजू पीठ के बल नीचे गिर गई। अंजू, नितिन चीखा और गार्ड्स को धक्का देकर वो अंजू के पास
गया। सर, एक गार्ड ने साहिल से कुछ कहना चाहा पर साहिल ने उसे हाथ दिखाकर चुप करवा दिया। पागल इंसान, ये प्रेग्नेंट है, तुम्हें इतना भी नहीं पता, नितिन ने गुस्से में साहिल से कहा। अंजू अपना पेट पकड़े बैठ गई। आई नो वेरी वेल, इसलिए तो इसे धक्का दिया, ताकि ये पाप भी खत्म हो जाए, वरना कल को ये अपना बच्चा लेकर अपना हक मांगने आ जाएगी। साहिल ने कहा तो अंजू उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साहिल इतना घटिया है। नितिन, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, अंजू ने रोते हुए नितिन से रिक्वेस्ट की। तो नितिन ने साहिल को घूरते हुए कहा, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपने ही बच्चे को मारना चाहा है तुमने। एक बाप का सुख कभी नहीं भोग पाओगे, नितिन ने गुस्से में कहा और अंजू को अपनी बाहों में उठा लिया। अंजू ने अपना चेहरा नितिन के सीने में छुपा लिया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रह रहकर उसे अपने और साहिल के साथ में बिताए वो सारे हसीन पल याद आ रहे थे जो अब उसके लिए जहर के समान थे। पीछे खड़ा साहिल उन्हें जाते हुए देखता रहा और व्यंग से मुस्कुरा दिया। सर, बिग बॉस आ चुके हैं, एक गार्ड ने डरते हुए कहा। व्हाट, बेवकूफ, पहले बताना था ना, कहकर साहिल ने उसे घूरा और तेजी से अंदर चला गया। टू बी कंटिन्यू। दिल ही मेरा दर्द है।